वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो जो आप ये थंबनेल देख करके आए हैं तो ये हाईली चांस है मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं और समझाने वाला हूं क्या मैथमेटिक्स है इसके पीछे, क्योंकि ये मुझे वैसे नहीं पता लगता अगर कोई मेरे को टेलीग्राम पर इसको नहीं दिखाता। ठीक है, मेरा ध्यान भी नहीं गया, सीधी सी बात बोलूँगा। पर अगर ऐसा है और मेरे सेटअप ने क्या मुझे इंडिकेट किया था भाई, मैं लेकर के चला गया बैंक निफ्टी में किस तरीके से। चलो इस वीडियो में सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तुरंत जाकर के स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। जैसे ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पूरा देखिएगा, जिससे बेनिफिट आपको भी हो और आपका दोस्त भी बेनिफिट उठा पाए। ठीक है, चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं मैं क्या चीज़ यहाँ पर, क्या मैथमेटिक्स आपको समझाने वाला हूँ मार्केट में, जिसका फायदा लाइव मार्केट में जो नहीं लेके गया BDST वो भी फायदा, उसका तो फायदा होगा ही होगा। ठीक है ना, और जो नहीं लेके गया उसका भी फायदा उठा सकता है विद इन अ 5 मिनट शुरुआत के मार्केट में। ठीक है, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये आपको दिख रहा है निफ्टी बैंक का ये स्पॉट का चार्ट है। ओके, अच्छा दूसरी तरफ देखिएगा, ये आपको दिख रहा होगा निफ्टी बैंक का फ्यूचर्स का चार्ट है। ओके भाई, फ्राइडे को एक अनयूजुअल एक्टिविटी हुई। ओके, अब एक अनयूजुअल एक्टिविटी तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई मार्केट जो फ्राइडे का था उसमें काफ़ी लोगों ने बहुत बोला है। मैं भी ट्विटर को फॉलो कर रहा था, ट्विटर में देख रहा था, मतलब जिसको आप एक्स कहते हैं। ठीक, तो उसमें काफ़ी लोगों का बहुत अच्छे से कटा है यार, टेरेबल तरीका। लोगों ने बोला कि भाई इसमें ट्रेड करा ही नहीं जा सकता था। ठीक, पर आपको पता है मैंने अपना राइट हैंड साइड पर वो पिक भी दिख रहा होगा कि हाईएस्ट प्रॉफिट बनाया है मैंने फ्राइडे को। ठीक है, तो किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए नहीं अच्छा है। मैंने अपनी कैपिटल को तीन गुना किया। बस अब सेंटिमेंट्स का कमाल था, सेंटिमेंट्स किया और ऊपर वाले का साथ भी था। ठीक है, और चलता चला गया। ठीक है, तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं सेंटिमेंट्स पर क्या किस तरीके से प्लान करते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जा करके देखिएगा, समझिएगा, फिर प्लान कीजिएगा, फिर आपको देखिए किस तरीके से आपकी, मैं ये नहीं कहता कि आप डेफिनेटली बन जाएंगे। बहुत से लोग मेरे पे चलते ही नहीं है, अपना दिमाग लगाते हैं। आप लगाओ, जो करना करो। ठीक है, पर मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, अगर आप सेंटिमेंट्स के साथ करेंगे, मार्केट को मेरे नज़रिए से देखेंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली बढ़ जाएगी। ये मैं आपको 100% कह सकता हूँ। ठीक है, चलिए ये अलग बात होगी। अब आते हैं टॉपिक पर, क्या किस तरीके से हम इसके बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं। ओके, तो बस फ्राइडे को एक अनयूजुअल एक्टिविटी हुई। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि निफ्टी बैंक और निफ्टी फ्यूचर्स, इन दोनों के चार्ट का क्या कनेक्शन है, किस तरीके से कनेक्शन होता है। ओके, तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई जो आप कॉल पुट खरीदते हो, है ना, बेचते हो, वो सारे डिपेंड करते हैं फ्यूचर्स के ऊपर। ठीक, अगर फ्यूचर्स मूव करेगा तो आपका कॉल का प्राइस भी बढ़ेगा, फ्यूचर्स नहीं बढ़ेगा तो आपका कॉल वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, डिके होता रहेगा धीरे धीरे। ठीक है, और फ्यूचर्स गिरेगा तो आपका पुट का प्राइस भी बढ़ेगा और कॉल का प्राइस घटेगा। क्लियर है, ये चीज समझ में आ रही है। पर एक देखिए, फिर आप ये कहेंगे कि फिर भाई हम स्पॉट का चार्ट क्यों देखते हैं, स्पॉट का चार्ट देखना ही नहीं चाहिए हमें, सिर्फ फ्यूचर्स का चार्ट देखना चाहिए। देखिए, स्पॉट का चार्ट हम इसलिए देखते हैं, हम वहाँ से समझते हैं कि भाई कि ये कॉल महंगा तो नहीं है, सस्ता है, महंगा है, उस चीज़ को हम समझते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, ऑप्शन ग्रीक, वो सारे स्पॉट के जरिए देखे जा सकते हैं, आप फ्यूचर्स के जरिए नहीं देख सकते। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, स्पॉट्स के अकॉर्डिंग क्यों कॉल और पुट चलते हैं। एक चीज़ आप देखा होगा, काफ़ी बार आपने नोटिस किया, मैंने भी नोटिस किया, सब ने, जिसने ऑप्शन में किया उसको पता होगा कि भाई कभी कभार मार्केट ऊपर जाता है पर ऑप्शन का प्राइस उतना बढ़ता ही नहीं है कि नहीं। ठीक, और कभी कभार मार्केट नीचे जाता है कि, और कॉल ऑप्शन की बात करूंगा तो कॉल ऑप्शन फ्लैट रहता है, मार्केट नीचे टूट रहा है पर ऑप्शन फ्लैट रहता है। वो इसलिए होता है कि भाई, अब सीधी सी बात है, अगर मार्केट टूट रहा है तो ऑप्शन गिरना चाहिए ना, ऑप्शन टूटना चाहिए ना कॉल का, पर ऐसा नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि फ्यूचर्स क्या होता है, वहां पर फ्लैट होता है। स्पॉट भले गिर रहा हो पर फ्यूचर्स फ्लैट है तो कॉल ऑप्शन गिरेगा ही नहीं, और अगर फ्यूचर्स गिरेगा तो यहां पर पुट ऑप्शन बढ़ेगा और कॉल ऑप्शन गिरेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, इस चीज को समझो आप। तो फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग ही आपके कॉल और पुट पूरी तरीके से मायने करते हैं। स्पॉट का कोई लेना देना नहीं है। फिर हम स्पॉट के जरिए क्यों देखते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया कि हम सारी चीज समझते हैं कि कौन सा सस्ता, महंगा, ऑप्शन ग्रीक, ये भी समझना बहुत जरूरी होता है। ओके, अच्छा एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी, फ्यूचर्स में क्या होता है। देखिए,
जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, जैसे ये निफ्टी बैंक का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है सितंबर मंथ का, ठीक है, और इसकी एक्सपायरी है 25 सितंबर, ये आपको दिख रहा है 25 सितंबर की इसकी एक्सपायरी है। पर एक चीज़ आप देखिएगा, जो भी एक्सपायरी होती है, जैसे कहने का मतलब सितंबर एक्सपायरी हो जाएगी तो सितंबर अक्टूबर लगेगा, तो अक्टूबर का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो स्पॉट प्राइस के, जो भी स्पॉट प्राइस होगा, जैसे स्पॉट का प्राइस अगर मान लीजिए 53,000 है, ठीक है, तो फ्यूचर्स का वहां से प्राइस होना चाहिए कम से कम 53,250 या 53,300, ठीक है, 250 से 300 पॉइंट ऊपर ही होता है फ्यूचर्स जब खुलता है, मतलब एक महीने का टाइम होता है। जैसे 26 सितंबर की बात करें, 25 को एक्सपायर होगा, तो 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा कौन सा, सितंबर अक्टूबर फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो 250 से 300 पॉइंट ऊपर होना चाहिए, क्लियर है। और जैसे जैसे एक्सपायरी क्लोज आती जाती है, ओके, तो फ्यूचर्स और स्पॉट्स एकदम से आकर के मिल जाते हैं और एक्सपायरी के दिन 3:30 बजे बिल्कुल सेम हो जाते हैं। यानी अगर ये 53,150 पर है तो ये भी 53,150 तक आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। कहने का मतलब एक और है इसका दूसरा, कि फ्यूचर का प्राइस कभी भी स्पॉट प्राइस के नीचे नहीं हो सकता है, ये आप समझ के चलो, कभी भी नीचे नहीं हो सकता है। अगर नीचे है तो इसका मतलब है कि फ्यूचर डिस्काउंटेड। आपने कभी देखा होगा, काफी बार सुना भी होगा लोगों का मतलब कि भाई फ्यूचर बहुत डिस्काउंटेड चल रहा है, फ्यूचर बहुत डिस्काउंटेड है। यानी कहने का मतलब कि फ्यूचर्स स्पॉट प्राइस के बहुत नजदीक आ गए, है ना, तो उसको कहा जाता है कि भाई फ्यूचर्स बहुत डिस्काउंटेड है। अब आपको राइट हैंड साइड पे पिक भी दिख रहा होगा, ठीक है, इस पर देखिए कि चलिए ये पिक अभी नहीं दिखा रहा हूँ, मैं हटा दे रहा हूँ इस पिक को, अब छोड़िए, ठीक है, वो मैं आगे डिस्कशन करूँगा क्या किस तरीके से। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई फ्यूचर्स का प्राइस कभी भी अगर ऐसा है तो ये बहुत अनयूजुअल एक्टिविटी है, और इस केस में यहाँ पर ऑप्शंस बायर को बहुत फ़ायदा होता है, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ, जो इस थंबनेल का राइट मीनिंग है जिसकी वजह से आप आए, ठीक है। तो फ्यूचर्स कभी भी स्पॉट प्राइस के नीचे नहीं होगा, क्लियर। पर ऐसा हो गया है, अब आप देखिए क्यों कह रहा हूं मैं। ये आपको दिख रहा है, ये निफ्टी बैंक स्पॉट का चार्ट है, ये आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट है सितंबर मंथ का, ओके, इसकी एक्सपायरी है 25 सितंबर। ये आपको स्पॉट का चार्ट दिख रहा है 53,793 और फ्यूचर्स का चार्ट है 53,550, यानी कहने का मतलब 596 पे क्लोजिंग आई है। और इसकी क्लोजिंग देखिए, एक बार मैं आपको दिखा दूं, ठीक है, इस तरीके से देखिएगा, ये इसकी क्लोजिंग है, ये इसकी क्लोजिंग है, जो कि 200 पॉइंट नेगेटिव है। बात समझ रहे हो, 200 पॉइंट नेगेटिव है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो भाई एक्सचेंज को इसको रीसेट करना पड़ेगा, और रीसेट के लिए तगड़ा यहां पर बायर को फायदा होगा, क्योंकि स्पॉट को तो आप चेंज नहीं कर सकते, आप चेंज करेंगे फ्यूचर्स को, ठीक है, और फ्यूचर्स को यहां से बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो भाई कम से कम अब 3 दिन की एक्सपायरी है, तो अब मैं तो कहता हूं फ्यूचर्स यहां पे बढ़े हुए ही होने चाहिए, ओके। तो 3 दिन की एक्सपायरी है, तो कम से कम आप यहां पे गेन समझ के चलो, कम से कम 40-50 पॉइंट का तो गेन होना ही चाहिए एटलीस्ट, और 40-50 पॉइंट का गेन होना चाहिए। और यहां पर तो 200 पॉइंट नेगेटिव है, 200 पॉइंट और कम है अगर हम कंपैरिजन करें स्पॉट से, तो कहने का मतलब 250 पॉइंट नीचे है, समझ रहे हो आप, स्पॉट से 250 पॉइंट नीचे है फ्यूचर्स। अब इसको एडजस्ट करने के लिए क्या होगा, यहां से अब मंडे, अब बड़ा खेल होगा। अब आप समझो झोल क्या होगा मंडे को, वो चीज मैं आपको समझाता हूं, बड़ा झोल होने वाला है। देखिए आपको राइट साइड पर मैं पिक दिखा देता हूं, देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो है स्पॉट जो फ्यूचर्स का चार्ट है वो कितना डिस्काउंटेड है। आपको प्रीमियम दिख रहा है, ये प्रीमियम नहीं होता है, इसको हम कहते हैं डिस्काउंट। प्रीमियम और डिस्काउंटेड सेम चीज है, यानी 197 प्रीमियम है माइनस में, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यहां पर कम से कम 50 पॉइंट प्लस होना चाहिए, अब नहीं है तो नहीं है, ठीक। तो कहने का मतलब है यहां पर जो फ्यूचर्स खरीद के गए उनको भी फायदा होगा, जो BDST लेकर गए उनको भी जबरदस्त फायदा होगा, क्योंकि मंडे को ये एडजस्ट होना है, ये ऐसा नहीं हो सकता है, एडजस्ट होना है। अब 3 तरीके से एडजस्ट हो सकता है, उसको समझिए। आप BDST में तो आपको फायदा होगा, और नहीं है तो 2 केस और बनते हैं। अगर वैसा हुआ तो आपको फायदा हो सकता है जिसने BDST नहीं लिया है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं क्या किस तरीके से। देखिए 3 केस क्या निकल के आते हैं। एक तो पहली चीज, जो यहां से कॉल ऑप्शन लेकर के गया बैंक निफ्टी का, ठीक है, तो वो तो भाई कुछ नहीं करे, टिका रहे। अगर आपको अच्छा खासा पॉइंट मिल जाए, मैं अभी समझाऊंगा आपको किस तरीके से। देखिए या तो
फ्यूचर्स यहाँ से गैप अप होंगे, ठीक है, फ्यूचर्स अच्छा खासा गैप अप होंगे, 200 से 250 पॉइंट का गैप अप दिखाएंगे, ठीक। और उस केस में क्या होगा, जो आप कॉल ऑप्शन है 170 के आसपास जो भी लेके गए हैं, 170 के आसपास का या 180 के आसपास का एटीएम ऑप्शन ही लेके जाते हैं वैसे बीटीएसटी के केस में, ठीक है, वो आपके यहाँ से 200-250 पॉइंट का मतलब 100-125 पॉइंट ऊपर खुलेगा अगर इंट्रिंसिक वैल्यू जो भी होता है उस तरीके से ऑप्शन ग्रीक के अकॉर्डिंग निकालें तो कहने का मतलब है कम से कम आपका 170 वाला आपका दुगना हो जाएगा, कम से कम 300 पर खुलना चाहिए भाई, इतना तो खुलना चाहिए। और अगर आप, चलो वो तो अभी हम और डिस्कस करेंगे, ठीक। दूसरी चीज़ और देखिएगा, अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, अच्छा चलो मैं उसको भी दिखा देता हूँ। गिफ्ट निफ्टी का भी गेन क्या है, गिफ्ट निफ्टी तो अभी देखिए, गिफ्ट निफ्टी तो अपने हिसाब से चलेगा, गिफ्ट निफ्टी में जो खरीदता फरोखता है, बड़े प्लेयर्स खरीदते फरोखते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से तो 60-65 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। और बैंक निफ्टी, जब निफ्टी 60-65 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है तो बैंक निफ्टी तो यहाँ से कम 80 से 90 पॉइंट तो एटलीस्ट होना चाहिए। अब एटलीस्ट 80 से 90 पॉइंट अगर ऊपर ओपन हो रहा है तो आप समझ के चलिए फ्यूचर्स को फिर कितना चलना पड़ेगा, फ्यूचर्स को कम से कम 300 पॉइंट चलना पड़ेगा। 300 पॉइंट चलेगा तो आप सोचिए कॉल वाला जो 170 वाला है वो आपका कहाँ खुलेगा, 300 प्लस में खुलेगा भाई। समझ रहे हो, तो ये है पहला केस, ठीक है, इस तरीके से एडजस्टमेंट हो सकती है। दूसरा केस ये हो सकता है कि नहीं भाई ऐसे नहीं कर सकते, अगर ये ऊपर खुलेगा तो यहाँ पर पुट वाले भी तो फंसेंगे, और पुट वाले फंसेंगे तो उनका फिर 200 पॉइंट नीचे खुलेगा, ठीक है। अब पुट वाले तो फंस गए। मैं कितनी बार कहता हूँ कि भाई ऐसे केस में पुट नहीं ले जाया जाता है, पर कुछ लोग मानते ही नहीं है, समझते नहीं है, तो क्या होगा, मर जाओगे इसी स्टॉक मार्केट में और कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, सच बता रहा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाया करो, पता नहीं कौन सा गैम्बल करते हैं ये पुट वाले तो। दूसरा देखिए, दूसरा केस यहाँ पर ये बनता है कि मान लीजिए बिल्कुल फ्लैट खुलता है, कुछ नहीं, फ्यूचर्स भी नीचे हैं, 200 पॉइंट नीचे ही खुलते हैं, और क्या होगा कि जैसे ही स्पॉट प्राइस 30-40 पॉइंट ऊपर गया तो फ्यूचर्स वहाँ से 250 पॉइंट ऊपर करा देंगे। अब 250 पॉइंट ऊपर चला गया तो विद इन 1 मिनट 2 मिनट के अंदर, अब जैसे एडजस्टमेंट हुआ तो 1 से 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट के अंदर होना ही होना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, 250 पॉइंट ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शंस आपने जो भी खरीद रखा होगा वो थोड़ा गैप अप खुलेगा, आप बेचना नहीं, रुकना देखो तो सही, अगर फ्यूचर्स नीचे तो क्यों कर रहे हो, एकदम से क्या होगा ये बढ़ेगा तो आपका कॉल ऑप्शन जो 170 180 पर जो भी लिया है वो आपका खुलेगा यहाँ से कितना, फिर मतलब खुलेगा नहीं, यहाँ से डायरेक्ट 300 पहुँच जाएगा, डबल हो जाएगा, समझ के चलिए। स्पॉट ज़्यादा मूव नहीं करेगा पर ऑप्शन पड़ जाएगा, ठीक है, ओके। तीसरा केस क्या हो सकता है कि भाई स्पॉट को पूरे दिन वहीं रखा जाए, चार्ट को ऊपर नीचे ले जाया जाए और कॉल ऑप्शन धीरे धीरे बढ़ता जाए, नहीं फ्यूचर्स थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता जाए और स्पॉट्स के अकॉर्डिंग जो बैलेंस बनना चाहिए वो बन जाए, ठीक है। तो आपको उस केस में भी कॉल नहीं बेचना है, सुबह खरीद लेना है, बैठे रहना है, और उस केस में क्या होगा, कॉल ऑप्शन धीरे धीरे बढ़ते आपका जो 170-180 पर होगा वो भी आपका यहाँ से पहुँच जाएगा धीरे धीरे 300 के आसपास। ये भी केस पॉसिबल है, ठीक है। तो हम क्या लेके गए पहले तो मैं अपनी बता दूं, ओके। मैं वैसे जनरली निफ्टी बैंक में नहीं ले जाता हूं, पर निफ्टी बैंक अब चार्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी ने भी अच्छा परफॉर्म किया, तो मैं दोनों केस में लेके गया। और देखिए लक कितना बढ़िया है, फ्राइडे को ट्रिपल किया अपना अमाउंट, और यहाँ पर मैं लेके भी गया हूँ, यहाँ पर मुझे लगता है डबल खुलते ही हो जाएगा, ठीक है। तीनों ही केस में कॉल वाले जो भी लेके गए हैं BTST उनको फ़ायदा होने वाला है। और आप खुद देखिए ना, फ्यूचर्स नीचे हैं, अब आप देखिए मैं ऑप्शन चेन दिखाता हूँ कैसे फ्यूचर से रिलेट करता है ऑप्शन चेन। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये ATM प्राइस दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए LTP कितना चल रहा है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस कितना चल रहा है, 200 चल रहा है, चलो 199 नहीं 200 कह लीजिए, ये 160 चल रहा है, ओके। और यहाँ पर देखिए पुट ऑप्शन कितना महंगा है कि नहीं, फ्यूचर्स नहीं बढ़ा ना, इस वजह से फ्यूचर्स नहीं बढ़ा, उस वजह से कॉल ऑप्शंस अंडर वैल्यूड है, और अंडर वैल्यूड है तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस क्या करेगा, या तो पुट को तोड़ेगा या फिर इसको बढ़ाएगा, ठीक है। और पुट तोड़ नहीं सकता, क्यों नहीं तोड़ सकता, क्योंकि भाई फ्यूचर्स नीचे गिर नहीं सकते, क्योंकि स्पॉट ऊपर है। अब स्पॉट ऊपर है तो क्या होगा, इस केस में ये वाला बढ़ेगा और ये वाला हो सकता है थोड़ा बहुत घटे, 50 पॉइंट 60 पॉइंट नीचे गिरा है और इसको 200 पॉइंट ऊपर ले जाए कॉल ऑप्शन को, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है और पूरा चांसेस है। मुझे लगता है कि BTST वालों को ज़्यादा फायदा होना चाहिए, ठीक है, पर देखते हैं क्या करता है। अब हो सकता है तीसरा कोई चांस उठाए, मतलब 3 हो गए, चौथा केस यहाँ से कोई और निकाले यहाँ पर एक्सचेंज, मुझे नहीं पता, जिस केस में किसी को फायदा ना हो, ठीक है। पर इस केस में कॉल वालों को तो नुकसान कोई नहीं होगा, इतना मुझे दिख रहा है, कॉल वालों को नुकसान नहीं होगा जो बैंक निफ्टी में लेके गए। और आप जाकर निफ्टी का भी इस तरीके से देखिएगा, निफ्टी का भी फ्यूचर्स अंडर वैल्यूड है, ओके। तो कॉल ऑप्शन वाले को मतलब नुकसान तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है,
ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये होता है लर्निंग का कमाल। तो आप सीखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। बाकी अगर आप वीडियो देखते हैं, समझते हैं, आपको वही अच्छा लगता है, तो फिर वही कीजिए। ठीक, समझ में आ गई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।